जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 47 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है ना। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीटेक, साथ ही साथ बीई के लिए भी है। तो चलिए आज एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आइए देखिए, ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप का ही वीडियो लेक्चर चल रहा है, जिसमें मैं एक थ्योरम पर बात करूंगा, थ्योरम 5 पर बात करूंगा। और इससे पहले थ्योरम 4 तक मैंने बात किया हुआ हूं, है ना। लेक्चर 46, लेक्चर 45, लेक्चर 44 इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ये थ्योरम नंबर 47 है, सॉरी लेक्चर नंबर 47 है, थ्योरम नंबर 5 है। थ्योरम क्या कहता है कि इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, यानी कि ए का इनवर्स कौन है तो ए इनवर्स है। क्लियर है? ए का इनवर्स कौन है तो ए इनवर्स है। ये कह रहा है ए का इनवर्स अगर ए इनवर्स है तो इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स मुझे आइडेंटिटी देता है। कन्फर्म है, ये बात तो जानते ही है। समझिए बात को। इफ द इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए का इनवर्स मेरा ए इनवर्स है, तो ए का इनवर्स मेरा ए इनवर्स है, तो यानी कि ए और ए का इनवर्स मुझे आइडेंटिटी देगा। कन्फर्म है ये बात। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, यानी कि ए का इनवर्स का जब आप इनवर्स करोगे तो इसको, इस ए इनवर्स को मैं एक आइडेंटिटी, एक एम मान लेता हूँ जस्ट, ठीक है। तब आपको बातों को समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। ए इनवर्स को मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है। तो बात को समझिएगा। ये कहता क्या है फिर से समझिएगा। इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, तो ए का इनवर्स ए इनवर्स है, इस ए का इनवर्स ए इनवर्स है। क्लियर है बातों को? अब फिर कहता है क्या, देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, तो फिर इसका इनवर्स, जैसे कि ए का इनवर्स ए इनवर्स हुआ, तो इस ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा, यानी कि इस ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा तो ए होगा। यही तो कहना चाह रहा है, यही ना कहना चाह रहा है। अब चलिए ये इसके इक्वल होगा कि नहीं, इस बात को आगे यहाँ पर आइए यहाँ पर एलोबरेट करते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। क्या कहता है, इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, यानी कि ये कि इस ए का इनवर्स ए इनवर्स है, इस ए का इनवर्स ए इनवर्स है ना। तो इस ए का इनवर्स जब ए इनवर्स है तो फिर कहता है देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, इसका उल्टा कहता है, तब ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा, तब ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। उल्टा भी सही, बात तो सही है। इसको यहाँ पर ऐसा भी समझिए, अगर 2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1/2 है तो 1/2 का इनवर्स 2 होगा। कन्फर्म है, क्योंकि दोनों कट के क्या हो रहा है 1 हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। अगर 2 का इनवर्स 1/2 है तो 1/2 का इनवर्स 2 होगा, ठीक है ना, कट के 1 देगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इस ए एलिमेंट का इनवर्स ये है तो फिर इस ए इनवर्स एलिमेंट का इनवर्स ये ए होगा। कहने का मतलब इस ए इनवर्स एलिमेंट का, इस ए इनवर्स एलिमेंट का इनवर्स ये ए एलिमेंट होगा। चलिए इसको देखते हैं ये प्रूफ करके कि क्या ये सही है। तो ए इनवर्स की जगह पर मैंने एम मान लिया, तो यहाँ पर मैं एम का इनवर्स करूँगा तो ये नीचे जाएगा तो 1 का एम होगा, और ये जब एम का वैल्यू मैं यहाँ पर फिलअप करूँगा ए इनवर्स, तो ये ऊपर में जाएगा तो ए का प्लस हो जाएगा, ए का पावर प्लस हो जाएगा, यानी कि ये ए के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, RHS बराबर आ गया, LHS RHS के बराबर आ गया। तो ये कन्फर्म है कि मैं इस ए इनवर्स का इनवर्स को लिखने के लिए मैं ऐसा इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब ये कि इस ए इनवर्स का इनवर्स, इस ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा, ये मैं कन्फर्म हूँ। अब इसको थ्योरम के मदद से प्रूफ करना है ना। यही आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। देखिए क्या बोलता है, फिर से एक बार समझिए, मजा आएगा। इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, यानी कि अगर ए इस एलिमेंट का, यानी कि ए इनवर्स जो है कि इस एलिमेंट का इनवर्स है, यानी कि ए इनवर्स इस एलिमेंट का इनवर्स है। मतलब इफ द इनवर्स ऑफ दिस, मतलब इस ए एलिमेंट का इनवर्स जो है कि ये है,
ठीक है। तब कहता है कि द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, तब ए इनवर्स का इनवर्स, तब ए इनवर्स का इनवर्स, मतलब इस पर पहले से टोपी लगा हुआ -1 का, अब फिर इस -1 पर भी एक टोपी -1 का लगाइए, कहने का मतलब तो इस ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना होगा, तो मतलब ये चीज प्रूफ करना होगा कि ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा, ठीक है ना। मैंने तो इन जनरल यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, लेकिन ऐसा आपको नहीं लिखना एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप जी, किसी भी ग्रुप जी का मैं ई को आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहा हूं या मान रहा हूं। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स का डेफिनेशन क्या कहता है? इनवर्स का डेफिनेशन ये कहता है वी हैव, अगर ए कोई एलिमेंट है और उसका इनवर्स ए इनवर्स है, मतलब ए का इनवर्स ए इनवर्स है, मतलब इस ए का इनवर्स ए इनवर्स है, ग्रुप है तो अगर ए एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ये कन्फर्म है ना। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैं कह सकता हूं कि ए इनवर्स को जब ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा या फिर ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मुझे एक आइडेंटिटी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का इनवर्स ए इनवर्स है और ए इनवर्स का इनवर्स ए है, इसी वजह से मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन अभी देखिए बात ये नहीं है कि मैं क्या कर दूं कि ए इनवर्स इंटू ए करूं, ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि देखिए इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, तो अभी मैं ये चीज को लेके चल रहा हूं कि यहां पर ये चीज दिया हुआ है, इफ द, यदि ए का इनवर्स ए इनवर्स हो तो भाई चलिए ए का अगर इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, कन्फर्म है, क्योंकि ए का तो इनवर्स ए इनवर्स है ना। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स का इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ जो है कि ए इनवर्स का इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए इनवर्स का इनवर्स को मल्टीप्लाई यहां पर भी कर दिया, ए इनवर्स का इनवर्स को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और दोनों तरफ मेरा ए इनवर्स इंटू ए है और इंटू ई है, ठीक है ना। अब बातों को समझिएगा, एक बात यहां पर ये कंफर्म है कि ए इनवर्स इंटू ए आपका ई था, ये लेके चले थे, तो ए इनवर्स इंटू ए ई दे देंगे और ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। आइए इस चीज को यहां पर भी हमने देखा, ए इनवर्स का इनवर्स, मैंने ए इनवर्स को m माना था और इसका इनवर्स किया, फिर m इनवर्स का मतलब 1/m हुआ और इस m के जगह पर मैंने a इनवर्स रखा और इस a इनवर्स को अगर a का पावर -1 है तो ऊपर जाएगा तो a का पावर +1 हो जाएगा, है ना, यानी कि a के बराबर आ गया। और a का पावर +1 लिखिए या ना लिखिए बात ही सेम, तो सिर्फ a का पावर ए ही रहने दीजिए, ओनली ए ही रहने दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर हो गया, तो इस ए इनवर्स को इनवर्स मैं ए के बराबर लिख सकता हूं और ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ए इनवर्स का इनवर्स आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी तो गायब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी का तो यही प्रॉपर्टी ही होता है कि वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका उस एलिमेंट में वो कोई बदलाव नहीं डालेगा। अब a को e के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a ही रहेगा। तो यहाँ पर प्रूफ हुआ कि a इनवर्स का इनवर्स मुझे a मिल गया, है ना, हेंस द थ्योरम प्रूव्ड। तो यही थ्योरम में प्रूफ करना था कि a इनवर्स का इनवर्स a हो जाए, ठीक है ना। आप बोलिएगा कि सर आप इतना तामझाम क्यों किए, है ना, आप कहिएगा ना कि सर आपने इतना तामझाम क्यों किया, जब आप जान ही रहे हैं कि a इनवर्स का इनवर्स a होता है। आप इस प्रकार से भी तो प्रूफ कर सकते हैं ना सर जी, आप तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो क्या कि a इनवर्स का इनवर्स में आप a इनवर्स को m मान लिया, बहुत अच्छा, फिर इसका इनवर्स था तो इसको ऐसे ऐसे करके जो आपने प्रूफ किया, यही शॉर्टकट मेथड बता देते ना, इतना लंबा ले जाने का क्या ज़रूरत था। मैं बोलूँगा बाबू देखो, ये आपके जो है कि यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम होती है, इसमें आप प्रोसेस नहीं कीजिएगा तो आपका नंबर कटेगा, मेक श्योर रहिए। अगर नहीं प्रोसेस करिएगा तो इसीलिए मैंने प्रोसेस के तहत सब चीज़ बता दिया। हाँ, जहाँ पर कंपटीशन का एग्ज़ाम है जैसे कि IIT जैम हो गया, गेट हो गया, CSIR नेट हो गया, ये सब कंपटीशन वाला जब एग्ज़ाम आप दीजिएगा तो वहाँ पर आप शॉर्टकट इस्तेमाल कीजिए ना, कौन मना करता है। वहाँ पर तो कहा जाता है कि आप जितना शॉर्टकट मारिएगा आपका उतना समय बचेगा और आप उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाइएगा। वहाँ पर तो कह ही रहा है, लेकिन हर जगह इस बात को नहीं कह रहा है।
तो यहाँ पर आपको इतना प्रोसेस को लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाइएगा तो फिर आप समझिए। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको लेक्चर नंबर 47 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 48 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।